हेलो बच्चों, आज हम एक बार फिर पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित कक्षा 12वीं की हिंदी में पाठ्यक्रम में शामिल यमुना छवि, जिसमें भगवान कृष्ण के समय ब्रज में यमुना के किनारे का जो सौंदर्य था, वहाँ की जो छवि थी, सुंदरता कितनी अच्छी थी, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। कीधों मुकुर में लखत उझक निज सब निज निज शोभा आकय प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को सिमिट सबय छाए रहत के हरि सेवा हित नय रहे निरखी नयन मन सुख लहत। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तरनी तनुजा अर्थात तरनी मतलब नदी, तनुजा अर्थात यमुना, तट अर्थात किनारा, तमाल अर्थात ताड़ के। कह रहा कि यमुना के किनारे ताड़ के बड़ी मात्रा में वृक्ष छाए हुए हैं, अर्थात लगे हुए हैं, या वह नदी तमाल के वृक्षों से बड़ी मात्रा में घिरी हुई है। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। नदी या तालाब के किनारे जो भी वृक्ष लगे होते हैं, वह अक्सर नदी या तालाब की तरफ झुके हुए होते हैं। कारण उधर नमी होने के कारण उधर की जड़ कमजोर होती है और उधर की तरफ वृक्ष जो है झुक जाता है। तो यहाँ भी उन वृक्षों के साथ ऐसा ही है कि जो ताड़ के वृक्ष हैं नदी के किनारे, वह नदी की तरफ झुके हुए हैं। कहते हैं कि झुके कूलसो जल परसन हित मनहु सुहाए। किनारे से वह झुके हुए ऐसे लगते हैं मानो जल को स्पर्श करने के लिए ही झुके हों और सुशोभित हो रहे हैं। किधो मुकुर में लखत उझक निज निज सब निज निज शोभा। और कभी कभी ऐसा लगता है मानो उस बहते हुए जल रूपी प्रतिबिंब में, मुकुर का मतलब प्रतिबिंब होता है, दर्पण होता है, उस नदी के जलाशय रूपी दर्पण में झुक झुक करके अपनी अपनी शोभा देख रहे हैं। कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। या कभी कभी ऐसा लगता है कि उस पवित्र नदी के जल को झुक झुक करके यह प्रणाम कर रहे हैं, शायद उसके पवित्र फल के लोभ में। परम पावन फल लोभा, श्रेष्ठ और पवित्र फल के लोभ में ऐसा लगता है ये सारे के सारे वृक्ष उस पवित्र नदी के जल को ही झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। मनु आतप वारन तीर को सिमिट सबय छाए रहत। या कभी ऐसा लगता है मानो आतप वारन तीर को, आतप माने गर्मी, वारन न्यौछावर करने के लिए, तीर मतलब किनारे की, किनारे की गर्मी को मिटाने के लिए सिमिट सबय छाए रहत, सभी
सिमट कर उस पर छाए रहते हैं ताकि वहाँ की गर्मी को नष्ट कर सके। के हरि सेवा हित नय रहे, निरखी नयन मन सुख लहत। और कभी कभी ऐसा लगता है मानो भगवान कृष्ण की सेवा में झुके रहते हैं, जिसे देख करके नेत्रों और मन को सुख की प्राप्ति होती है। तो एक बार और देखें, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। कहते हैं कि उस यमुना नदी के किनारे पर तमाल के वृक्ष बड़ी मात्रा में छाए हुए हैं और नदी की तरफ झुके हुए जल को स्पर्श करते हुए ऐसा लगता है मानो अत्यंत सुशोभित होते हैं। किधों मुकुरमय लखत उझक सब निज निज शोभा। और कभी कभी ऐसा लगता है मानो उस नदी के जल रूपी दर्पण में झुक झुक करके वे अपनी अपनी शोभा ही देख रहे हैं। कै प्रणवत जल जान परम फामन फल लोभा। और कभी कभी ऐसा लगता है मानो उस पवित्र जल के पवित्र फल के लोभ में झुक झुक करके उसे प्रणाम करते हैं। मनु आतप वारन तीर को सिमिट सबे छाए रहत। और कभी ऐसा लगता है मानो किनारे की गर्मी को मिटाने के लिए सब के सब मिल करके सिमट करके वहाँ झुके रहते हैं। या कभी ऐसा लगता है मानो भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हुए वह झुके हैं, जिन्हें देख करके नेत्रों और मन को अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। अब अगला पद है, तिन पे जहि छिन चंद्र ज्योतिरा का निशी आवत। जल में मिलके नभ यवनी लवतान तनावती। होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वली को भा। तन मन नयन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो छवि कही सके, ताछन यमुना नीर की। मिल यवनी अंबर रहत छवि किसी नवतीर की। कवि कहते हैं कि तिन पे जहि छिन चंद ज्योति राका निशियावत। राका निशी अर्थात चंद्रमा की रात, जिस क्षण चंद्रमा की ज्योति उन पर पड़ती है, आवत अर्थात आती है। राका निशी का मतलब चंद्रमा की रात अर्थात पूर्णिमा की रात। ठीक, अर्थात चंद्रमा जब अपने वैभव पर होता है, परिपूर्ण मात्रा में चमकता है, ये कह लें कि वह चंद्रमा की रात में से कोई रात है, अर्थात शुक्ल पक्ष। जबकि चंद्रमा पूरी रात चमकता है। कह रहा कि तब उस शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की किरणें जिस क्षण उस पर पड़ती हैं, यमुना की नदी पर, यमुना नदी पर जल में मिलके नभ यवनीलो तान तनावत। उस यमुना के जल में मिलकर के धरती से लेकर के आसमान तक मानो उजाले का तंबू तन जाता है। तान माने तंबू होता है, अवनी मतलब धरती और नम माने आसमान। होत मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल इकोभा। और उस समय जब चंद्रमा की किरणें उस यमुना नदी पर पड़ती हैं तो वहाँ सब कुछ दर्पणमय दिखाई देता है और वहाँ एक विशेष प्रकार की उज्ज्वल शोभा का आभास होता है। तन मन नयन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा। और उस सुंदर शोभा को
देख करके तन मन और नेत्र आनंदित होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। सो को कवि जो छवि कही सके, आछन जमुना नीर की। ऐसे में वह कौन सा कवि है जो उस क्षण के जमुना के किनारे की, जमुना के जल की छवि का वर्णन कर सके, अर्थात कोई नहीं। मिले अवनी और अंबर रहत छवि इक्सी नव तीर की, क्योंकि धरती से लेकर के आसमान तक उस किनारे की जो छवि है वह एक सी दिखाई देती है, अर्थात धरती से लेकर आसमान तक कोई अंतर दिखाई नहीं देता। अगली पंक्ति है, परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जलमध चमकायो, लोल लहर लही नचत कबहूँ सोई मन भायो, मनु हरि दर्शन हेत चंद जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर ले शोभित छवि छायो। कैरास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। आगे कवि कहते हैं कि परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जलमध चमकायो। चंद्रमा का प्रतिबिंब जो उस पर पड़ता है कहीं जल के बीच चमकता हुआ दिखाई देता है। लोल लहर नहीं लही नचत कबहूँ सोई मन भायो, और चंचल, लोल मने चंचल होता है, लोल लहर चंचल लहरों में देखने पर कहीं नाचता हुआ दिखाई देता है। सोई मन भायो, जो मन को अत्यंत सुशोभित करता है, मन को अत्यंत सुंदर लगता है। लहरें चंचल होती हैं, एक जगह स्थिर नहीं होती, इसलिए उस पर बनने वाला प्रतिबिंब भी उन लहरों के साथ ही हिलता डुलता दिखाई देता है। इसलिए उसको कह रहा है कि लहरों के साथ साथ ऐसा लगता है कि उसका प्रतिबिंब भी नाचता हुआ दिखाई देता है, जो अत्यंत सुंदर लगता है देखने में। मनु हरि दर्शन हेत चंद जल बसत सुहायो, कभी कभी ऐसा लगता है मानो यह हरि दर्शन अर्थात भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए ही चंद्रमा जल में बसता हुआ सुशोभित होता है उस जमुना के जल में, क्योंकि उसे पता था कि भगवान कृष्ण प्रतिदिन इस जमुना के किनारे ही कदम के वृक्षों पर बैठ कर के बांसुरी बजाते हैं, तो शायद ऐसा लगता है मानो वह दर्शन के लिए ही यहाँ आकर के बसेरा डाले हुए हैं। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। या कभी कभी ऐसा लगता है मानो वह कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, मानो तरंग रूपी मुकुर अर्थात दर्पण को अपने हाथों में लिए हुए ही सुशोभित होता है। कैरास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, और उसका बड़ा प्रतिबिंब कभी कभी देखने में ऐसा लगता है मानो वह चंद्रमा न होकर के रास में रमे हुए भगवान कृष्ण का मुकुट है, जिसका प्रतिबिंब उस जल में दिखाई देता है। कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। या कभी कभी ऐसा लगता है कि उस जमुना के जल रूपी हृदय में भगवान हरि की मूर्ति बसती है, अर्थात भगवान कृष्ण की मूर्ति बसती है, जिसका प्रतिबिंब बाहर से, जिसकी छाया बाहर से दिखाई देती है। कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दुर्भाजत, पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत। मनुष्य भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोलें, कै तरंग की डोर ही डोरत करत कलोलें। बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहती तो धावती, कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमनी जलयावती। कहते हैं कि कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत दुर्भाजत, कभी चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में दिखाई देता है और कभी प्रकट होकर दूर भाग जाता है। सैकड़ों की संख्या में प्रतिबिंब बनने का कारण यह है कि जमुना के जल में उठती हुई अनेक लहरें हैं, सैकड़ों लहरें,
उन पर बनने वाला प्रतिबिंब भी सैकड़ों की संख्या में दिखाई देता है। अब एक ही चंद्रमा के कई प्रतिबिंब बनते हैं उन लहरों पर, क्योंकि पानी में बनने वाली लहरों की एक विशेषता होती है कि ऊपर से जो चीज़ उस पर पड़ती है, जितनी लहरें होती हैं उन सब पर उस चीज़ का प्रतिबिंब बनता है। इसलिए कहा गया है कबहु होत सतचंद कबहु प्रकटित दुर्विभाजत। कभी यह चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में प्रकट होता है और कभी दूर भाग जाता है। पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। वायु के चलने के कारण, पवन गमन बस, वायु के चलने के कारण बिंब रूप जल में बहु साजत, प्रतिबिंबों का रूप बड़ी संख्या में सजता है या बनता है जल में। मनुष्य से भरे अनुराग जमुन जल लोटत डोले, या कभी कभी ऐसा लगता है मानो चंद्रमा स्वयं प्रेम में भर करके यमुना के जल में लोटता हुआ डोल रहा है। जैसे एक बच्चा जब धरती पर विशेष प्रेम आता है तो वह उसी धरती की गोद में लोटने लगता है, या माँ पर अत्यंत स्नेह आता है तो वह उसकी गोद में लोटता है, डोलता है। यही कारण है कि यहाँ कहा गया है कि मानो चंद्रमा भी अनुराग अर्थात प्रेम में डूब करके यमुना के जल में लोटता हुआ दिखाई देता है। कै तरंग की डोर हिंडोरत करत कलोले, या कभी कभी ऐसा लगता है मानो तरंगों की डोर में बंधे हुए हिंडोले में कलोलें करता है, अर्थात किलकारी या मुस्कुराना चिल्लाना छोटे बच्चे का। हिंडोला का मतलब होता है वह झूला जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है। तो उसी को कहा गया कभी कभी ऐसा लगता है मानो तरंगों की डोर में बंधे हुए उस हिंडोले में झूलता हुआ यह चंद्रमा कलोलें कर रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इतु धावत, और उसकी चंचलता देखकर कभी कभी ऐसा लगता है मानो कोई बाल गुड़ी अर्थात पतंग नभ में उड़ी आसमान में उड़ रही है और इधर उधर दौड़ती हुई सुशोभित होती है। अर्थात उड़ने वाली पतंग कभी स्थिर नहीं होती, इधर उधर होती रहती है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वह एक जगह स्थिर नहीं है, इसलिए कहा गया है कि वह मानो ऐसा लग रहा है कोई आसमान में उड़ती हुई पतंग हो जो इधर उधर दौड़ती हुई सुशोभित होती है। कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जलयावत, और कभी कभी ऐसा लगता है मानो स्नान करने के बाद कोई ब्रज की स्त्री जल से बाहर होती हुई दिखाई देती है। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, कै तारागण ठगन लुगत प्रकटत शशि अविकल, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धर रूप मिलन हित तासो धावत, कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत कर। कवि कहता है कि उस यमुना के किनारे देखने पर कभी कभी ऐसा लगता है मानो जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। दोनों जोड़े पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष प्रत्यक्ष होते हैं और मिट जाते हैं उस यमुना के जल में। अर्थात कहने का तात्पर्य कि एक साथ दोनों के दर्शन दिखाई देते हैं। कभी लगता है कि शुक्ल पक्ष है और कहीं कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष मतलब अनहरिया अंजोरिया, और कृष्ण पक्ष अर्थात अनहरिया। गाँव में ग्रामीण समाज में अनहरिया अंजोरिया कहा जाता है दोनों पक्षों को, जिसमें एक पक्ष में चंद्रमा शाम को थोड़ा सा दिखाई देता है और डूब जाता है, और दूसरे पक्ष में चंद्रमा शाम को दिखाई नहीं देता बल्कि थोड़ी देर बाद निकलता है और पूरी रात चमकता है, तो उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो उसी को कह रहा है कि अचानक जब प्रतिबिंब बनते दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है चारों तरफ उजाला ही उजाला है, और वह प्रतिबिंब दिखते नहीं तो उस समय ऐसा लगता है मानो
अंधेरा वाला पक्ष है या कृष्ण पक्ष है। कै तारागण ठगन लुकत प्रकटत शशि अविकल, या कभी कभी ऐसा लगता है मानो ताराओं को ठगने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए यह चंद्रमा लुकता छिपता है, अर्थात छिपता है और प्रकट होता है। अविकल अर्थात अत्यंत तेजी के साथ। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, और कभी कभी ऐसा लगता है मानो कालिंदी का जल अर्थात जमुना का जल की तरंगे, जमुना का जल तरंग जितो उपजावत, जितनी बड़ी संख्या में तरंगों को उत्पन्न करता है तितनों ही धरि रूप मिलन ही तासो धावत, यह चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उनसे मिलने के लिए दौड़ता है। कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उच्छरत, और कभी कभी ऐसा लगता है कि उस पर भीतर बनने वाली चंद्रमा का प्रतिबिंब चंद्रमा न होकर के कोई रजत चकई अर्थात चांदी की चकई चल रही है, जिसकी चलने से फुहारे का जल उछलता हुआ दिखाई देता है। कै निस्पति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यह चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार से उठक बैठक की कसरत करता हुआ दिखाई देता है, अर्थात लहरें उठती हैं और गिरती हैं, उठती हैं और गिरती हैं, तो यह दोनों परिस्थितियां एक व्यायाम या कसरत की तरह प्रदर्शित की गई हैं उस चंद्रमा के, क्योंकि वह जब लहरें उठती और गिरती हैं तो उनके साथ ही उस चंद्रमा का प्रतिबिंब भी उठता है और गिरता है। तो इसलिए कहा गया है कि मानो चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार से उठक बैठक की कसरत करता है। कूंजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पहरावत, कहूँ कारंड उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बकध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विधि पक्षी करत, जनपान नान करी सुख भरे तट शोभा सब्जी अधरत। कहते हैं कि कूंजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पहरावत, कहीं कलहंस कूंजते हुए दिखाई देते हैं और कहीं मज्जत पहरावत कहीं पारावत अर्थात कबूतर स्नान करते हुए दिखाई देते हैं, कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, कहीं कारंडव नाम के पक्षी की चर्चा है कि कहीं कारंडव उड़ते हुए और कहीं जल कुक्कुट धावत दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जल मुर्गा। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बकध्यान लगावत, कहीं चकवा पक्षी उसके किनारे बसते हुए दिखाई देते हैं और कहीं बगुले ध्यान लगाते हुए दिखाई देते हैं। ध्यान लगाना अर्थात एक टांग पर खड़े होने की स्थिति में। सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावल गावत, सुख तोता, पिक कोयल, कहीं तोते और कोयल जल पीते हुए और कहीं भ्रमरों का समूह गाते हुए दिखाई देता है। कहूँ तट पर नाचत मोर बहु रोर विविध पक्षी करत, और कहीं किनारे पर बड़ी संख्या में नाचते हुए मोर, तो कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षियों का समूह शोर करता हुआ दिखाई देता है। रोर माने शोर होता है। जनपान नान कर सुख भरे तट शोभा सब्जी अधर, और इस तरह की शोभा से भरे हुए उस तट पर लोग आते हैं नहान करके, उस सुख प्रदान करने वाली शोभा को अपने हृदय में धारण करते हैं। जनपान नान कर सुख भरे तट शोभा सब्जी अधर, और लोग वहाँ आते हैं और स्नान करने के पश्चात उस सुखदायी किनारे
की शोभा को अपने हृदय में धारण करते हैं। तो ये था यमुना छवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ग्रंथावली से लिया गया। अब इसमें ये 6 छंद हैं जिसका वर्णन हमने अभी किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सुनने के लिए धन्यवाद।